और इसी के साथ लेकर के चल रहे हैं। तो बस देखते हैं किस तरीके से आगे कितने टाइम तक फॉलो कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आप काम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ समैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर विथ माई 2 बॉयज़ इन जर्मनी। तो आज है वेडनेसडे है और आज मेरी जॉब का भी ऑफ है और कोई काम नहीं है आज, बस घर है, घर की सफाई है। घर के कुछ ऐसे हालात हैं, घर की सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और जैसे ही टाइम मिलेगा थोड़ा सा बाहर ग्रॉसरी करनी है, कुछ चीज़ें चाहिए वो लेने जाएंगे और जिम जाना है, बस और कोई काम नहीं है आज। तो बस इसी के साथ आज के दिन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम करेंगे नाश्ते की तैयारी, तो चलते हैं नाश्ते की तैयारी करते हैं। कि आज सबसे पहले हम करते हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि अगर मैंने नाश्ता नहीं किया ना तो फिर मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा और काम भी नहीं होगा। और ऑनेस्टली घर पर रहने वाले दिन ना सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि लगता है कि आज तो बहुत टाइम है लेकिन फिर पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। और खास तौर पर जब आप मॉम हो तो फिर तो आराम सिर्फ एक ख्वाब बन जाता है। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ता और साथ साथ यही सोच रही थी कि आज पूरा घर क्लीन करना है और मेरा दिमाग ऑलरेडी कह रहा था यार छोड़ो कल कर लेंगे, लेकिन नहीं, आज नहीं डालना, क्योंकि जितनी डिले करोगे ना काम उतना ही बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि हम सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हम काम से ज्यादा उसके बारे में सोच के ही थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ना आधा बोझ खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बस आज का रूल सिंपल है, ओवर थिंकिंग नहीं, बस स्टार्ट करना है। और ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है और ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीजें भी हमें थोड़ा सा अच्छा फील करवाती हैं कि हाँ हमने अपने लिए कुछ कर लिया। और अब नाश्ता करने के बाद मिशन क्लीनिंग। कसम से क्लीनिंग शुरू करने से पहले जो एनर्जी होती है ना वो बस शुरू करने तक ही होती है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर बंदा फ्लो में आ जाता है। मैं यही सोचती हूँ कि क्लीन एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड पर होता है। अगर घर मैसी हो तो माइंड भी मैसी हो जाता है और जब घर साफ हो जाए ना तो दिल भी थोड़ा सा लाइट फील करता है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग भी कर रही थी साथ, क्योंकि ऑनेस्टली पूरा एक साथ करने का ना टाइम होता है ना एनर्जी। कभी कभी ना मैं खुद से कहती हूँ कि तुम सुपर वुमेन नहीं हो, तुम्हें थकने का भी हक है, रेस्ट का भी हक है, लेकिन साथ साथ थोड़ा पुश करना भी तो जरूरी होता है ना। और यही बैलेंस असल गेम है, ना खुद को ओवर पुश करना ना बिल्कुल छोड़ देना। और क्लीनिंग के दौरान ना सबसे फनी चीज पता है क्या होती है, क्या हम एक चीज ढूंढने जाते हैं और 10 और चीजें मिल जाती हैं और फिर हम असल काम तो भूल ही जाते हैं। लेकिन चलो जैसे तैसे आज का मिशन भी कंप्लीट करना तो है। और जैसे ही थोड़ा काम कंप्लीट होता है ना एक सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ कुछ तो प्रोडक्टिव कर ही लिया मैंने आज। और ऑनेस्टली हमें अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें मोटिवेट रखती है। मेरा ख्याल है कि कभी कभी ना हमें मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती, हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे आज मैं वेट कर सकती थी मूड का, लेकिन मूड आता ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को थोड़ा सा पुश किया। और यही असल फर्क होता है उन लोगों में जो कि स्टक हो जाते हैं या तो जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी एक वेट करता है और दूसरा स्टार्ट कर देता है। और हमें परफेक्ट नहीं बनना, बस थोड़ा बेहतर बनना है। और अगर आज रूम मुझे क्लीन करना था तो मैंने उसको अपने आप को खुद ही मोटिवेशन दी, क्योंकि परफेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोग्रेस। और अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन भी कर रही थी साथ साथ, और ऑलरेडी मुझे अच्छा फील हो रहा था। बस ये वो फीलिंग है जो मैं रिपीट करनी है, जो हमें अपनी डेली रूटीन में रिपीट करनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं होता। सक्सेसफुल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे मेन चीज जो मैटर करती है इंसान की जिंदगी में वो होती है रिस्पेक्ट। यस, वो चीज होती है रिस्पेक्ट। आप सक्सेसफुल हो जाओ लेकिन अगर आपके पास रिस्पेक्ट ही ना हो तो क्या फायदा ऐसी सक्सेस का कि जिसमें आपके पास इज्जत नहीं है। असल सक्सेस वही है जिसमें आपको इज्जत मिले। अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल भी नहीं होते हो लेकिन अगर आपको इज्जत मिलती है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और इज्जत इंसान को खुद बनानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है, इज्जु मन तशाओ तुज़िल्लु मन तशाओ, कि इज्जत अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन इंसान को खुद भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तभी आपको अल्लाह ताला भी इज्जत देता है। कहते हैं ना कि भाई वो चीजें जब ही कामयाब होती हैं कि जब इंसान खुद कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि तुम कोशिश करो साथ मैं दूंगा। तो इंसान को चाहिए कि वो कोशिश करे हर अपनी जिंदगी के मोड़ पर, चाहे वो 100% ना दे पाए लेकिन जितनी वो कोशिश कर सकता है उसको वो कोशिश करनी चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं
कि जो सक्सेसफुल तो बहुत है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास जो चीज नहीं है वो है इज्जत। तो क्या फायदा आपकी ऐसी सक्सेस का जिसमें आपके पास ना तो इज्जत है, मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस आपके लिए मैटर भी करती है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी जिंदगी में इज्जत कमाए, क्योंकि जब आपने इज्जत कमा ली वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो बस मैं इसी के साथ निकल गई थी अपने जिम के लिए और साथ साथ ग्रोसरी के लिए। मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फोन भी चार्ज नहीं था, तो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने उतना रिकॉर्ड किया था। और मेरी जिम की मोटिवेशन तो जारी रहेगी, क्योंकि ये मैंने सेल्फ मोटिवेशन के लिए डिसाइड कर लिया, तो ये मैंने अपना कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है ना। तो बस इसी के साथ मेरा दिन आज का इतना ही था, जिसमें थोड़ा सा मेरे घर के काम रॉ एंड रियल, और यही इंसान की जिंदगी के नॉर्मल डेज होते हैं, जो कि मेरा भी यही नॉर्मल डे था। और ये मेरी वाकई मैं कह सकती हूँ थेरेपी प्लेस है, यहाँ पर आकर के मुझे अपना मी टाइम मिलता है। तो इंसान को अपने लिए कोई ना कोई चीजें ऐसी बनानी चाहिए जो आपके अपने खुद के लिए हो, जिसको आप कह सको कि ये हाँ मेरा ये नेचुरली मी टाइम है, क्योंकि ये आपको मेंटली फ्रेश करता है। जब आप खुद मेंटली फ्रेश होते हो तो आप हर चीज अच्छी करते हो। हाँ जी, तो आज का दिन बहुत नॉर्मल था। घर के काम किए, बस घर में ही रहे, फिर जिम गई, और इसी के साथ बस यही है कि खुद को मोटिवेटेड किया हुआ है कि अपनी रूटीन को फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करना है, और इसी के साथ लेकर के चल रहे हैं। तो बस देखते हैं किस तरीके से आगे कितने टाइम तक फॉलो कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप काम शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, तो उसमें सबसे मेनली जो मेन चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते तो फिर आप किसी भी चीज़ पर, आप वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को कर ही नहीं सकते। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। तो अगर तो वो आपके अंदर है तो फिर आप अपनी हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही था मेरा सिंपल सा दिन। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।